अस्सलाम वालेकुम क्लास। हमने चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट किया हुआ था ग्लाइकोसाइड्स। ग्लाइकोसाइड्स में सबसे पहले हमने ग्लाइकोसाइड की डेफिनेशन को देखा था। भाई ग्लाइकोसाइड्स क्या होती है? भाई ग्लाइकोसाइड्स होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, और हम जब उसकी ब्रेक डाउन करते हैं तो हमारे पास दो कंपोनेंट्स अलग होते हैं। एक तो शुगर कंपोनेंट होता है, उसको हम ग्लाइकोजन कहते हैं, और एक नॉन शुगर कंपोनेंट होता है जिसको हम ए ग्लाइकोजन कहते हैं। ए ग्लाइकोजन का मतलब क्या होगा? यानी कि एब्सेंट ऑफ कंपोनेंट, कोई भी कंपोनेंट, यानी कि अब इसमें शुगर की बात करें तो इसमें एब्सेंट ऑफ शुगर कंपोनेंट। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास ग्लाइकोसाइड्स की जो थी क्लासिफिकेशन थी, हमारे पास इसमें 3 तरह की क्लासिफिकेशन है। सेपोनिन है, उसके अलावा हमारे पास एंथ्राक्विनोन है, और थर्ड नंबर पर हमारे पास डिजिटैलिस में थी। अच्छा, जब हम डिजिटैलिस की बात करेंगे तो डिजिटैलिस में हमारे पास ग्लिसराइजा भी था, डिजिटैलिस थे, दो ड्रग्स थी। अच्छा, अब हमने जो आज याद कर पढ़नी है, स्टडी करनी है, वो है हमारे पास स्ट्रोफेंथस। कल जो हमने लास्ट टाइम डिस्कस की थी वो थी डिजिटैलिस। डिजिटैलिस जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्रग है, मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था, और हमारे वो पेपर में बार बार रिपीट होती है। आज की जो ड्रग है उसका नाम है स्ट्रोफेंथस। अच्छा जी, देखें, स्ट्रोफेंथस ड्रग है तो स्ट्रोफेंथस, ये ना ऐसे आप इसको इस तरीके से याद रखते हैं कि जैसे एक हमारे पास इसमें क्लास की ड्रग थी डिजिटैलिस। डिजिटैलिस जैसे दिल की दवाई से हमने याद रखा था ना, इसी तरह स्ट्रोफेंथस को हम इस तरीके से याद रख लेंगे जैसे स्ट्रॉबेरी होती है। ठीक है, यानी कि दिल वाले आदमी को हम स्ट्रॉबेरी खिला रहे हैं इसको हम अपनी लॉजिक में याद रख सकते हैं। अच्छा जी, तो हमारे पास जो ड्रग है उसका क्या नाम है? स्ट्रोफेंथस। इसमें हमारे पास जो केमिकल क्लास है वो है ग्लाइकोसाइड्स। डेफिनेट सी बात है, क्योंकि हम चैप्टर ही ग्लाइकोसाइड्स का पढ़ रहे हैं, तो हमारे पास सारों में जो केमिकल क्लास है वो सेम ही आएगी, ग्लाइकोसाइड। अच्छा, डिजिटैलिस में भी हमने ड्राइड सीड लिया था, इसमें भी हमारे पास ड्राइड सीड है ऑफ स्ट्रोफेंथस कॉम्प एंड स्ट्रोफेंथस हिस्पिडस। अभी हमारे पास दो तरीके के दो नाम आ गए। ये देखें ना, हमारे पास ये स्ट्रक्चर भी बना हुआ है कॉम्ब की तरह का। ठीक हो गया, और अगर ये कवर्ड होगा तो इसको हम क्या कहेंगे? हिस्पिडस। स्ट्रोफेंथस कॉम्ब एंड स्ट्रोफेंथस हिस्पिडस। तो ये हमारे पास इसमें दो स्ट्रक्चर्स हैं। ठीक हो गया। और अब हमारे पास जो नेक्स्ट नंबर पर हेडिंग है वो है इसकी फैमिली की। फैमिली कौन सी है? फैमिली है इसकी एपोसाइनेसी। ठीक हो गया। अब हमने 3 चीज़ें इसकी देख ली हैं। सबसे पहले तो ड्रग का नाम स्ट्रोफेंथस। ठीक हो गया, कौन सी क्लास से है? ग्लाइकोसाइड्स की क्लास से है। इसके अलावा हमें इसकी क्या ज़रूरत होती है? हमारे पास जो है इसका जो है ड्राइड राइप सीड यूज़ होता है। इसमें हमारे पास 2 तरह के सीड्स हैं, स्ट्रोफेंथस कॉम्प एंड स्ट्रोफेंथस हिसिपिडस, यानी कि ये 2 प्लांट्स हैं जिनसे हमें बायोलॉजिकल सोर्स हैं जिससे हमें ये सीड हासिल होता है। ठीक है, फैमिली हमारे पास कौन सी आ गई? फैमिली आ गई हमारे पास एपोसाइनेसी। अब हम देख लेते हैं जो हमारे पास मेन काम है इसकी कलेक्शन, कि हमें ये किस तरीके से कलेक्ट हो रहा है। इट इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम वाइल्ड प्लांट्स। एक तो पहली बात तो ये देखो, नाम से स्ट्रोफेंथस कॉम्ब और स्ट्रोफेंथस हिसिपिडस, यानी कि ये ऐसे दोनों वाइल्ड एनिमल्स की तरह लग रहे होते हैं, इसी तरह इनका नाम भी उन्होंने ऐसे ही रखा हुआ है, ऑब्टेन्ड फ्रॉम वाइल्ड प्लांट्स। ठीक है, फ्रूट्स आर मैनी सीडेड। ठीक है, लेकिन जो उसके फ्रूट्स होते हैं उसके अंदर बहुत सारे सीड्स होते हैं, हमने डायग्राम में भी देखा था। एंड कंसिस्ट ऑफ 2 फॉलिकल्स, और इसके अंदर अंदर 2 तरह के फॉलिकल्स मौजूद होते हैं। मेच्योर फ्रूट्स आर कलेक्टेड इन जून एंड जुलाई। जो मेच्योर फ्रूट्स होते हैं वो हमारे पास कौन से मौसम में पाए जाते हैं? जून एंड जुलाई में। अच्छा, जो हमारे पास डिजिटैलिस था वो सितंबर से नवंबर में था, और जो हमारे पास स्ट्रोफेंथस है ये हमारे पास जून टू जुलाई, 2 मंथ्स, यानी कि जून और जुलाई, ये 2 महीनों में ज़्यादातर पाया जाता है। एपिकार्प एंड मीजोकार्प। एपिकार्प अपर लेयर होती है, मीजोकार्प सेंट्रल लेयर होती है। आर सेपरेटेड एंड सीड्स आर रिमूव्ड, यानी कि इनकी दोनों लेयर्स को हटाते हैं तो उसके बाद जो है हमारे पास सीड जो है वो अंदर से निकल आता है। ठीक हो गया, यानी कि ये जो जंगली पौधा है हमारे पास, इसके 2 फॉलिकल्स हैं। एक तो ये हमें जून और जुलाई के महीने में पाया जाता है, और फिर हम इसके ऊपर की 2 लेयर्स उतारते हैं तो उसके बाद जो होता है हमारे पास सीड जो होता है वो नज़र आ जाता है। सीड्स आर वॉश्ड एंड देन ड्राइड, और उसके बाद क्या होता है, सीड को हम अच्छी तरह से वॉश कर लेते हैं और उसके बाद हम उसको ड्राई कर लेते हैं, और उसके बाद डेफिनेट सी बात, अगर हमारे पास यूजेज है तो उसको यूज़ कर लेंगे, नहीं तो हम उसको स्टोर कर लेंगे किसी भी एयर टाइट कंटेनर में। ठीक हो गया। अच्छा, अब है हमारे पास इसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हमारे पास 2 हैं, स्ट्रोफेंथस के कोलिन, और थर्ड नंबर पर कौन सा है? कॉम्बिक एसिड। अच्छा, स्ट्रोफेंथस के आप इस तरीके से याद रखते हैं, स्ट्रोफेंथिन के को हमने बायोलॉजिकल सोर्स में भी नाम याद किया था, स्ट्रोफेंथस के कॉम्ब। तो अब इसमें हमारे पास क्या आ गया? स्ट्रोफेंथिन के। ठीक है, और वो कॉम्ब था वहाँ पर, तो यहाँ हमारे पास क्या आ गया? कॉम्बिक एसिड। तो आपको सिर्फ इसके अंदर एक जहन में ये रखना है, कॉलिन। ठीक हो गया, स्ट्रोफेंथिन के, कॉलिन एंड
कॉम्बिक एसिड। तो ये है हमारे पास इसके 3 केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स। नेक्स्ट है हमारे पास इसका मेडिसिनल यूज़। अब देखें, हमने ये जो ड्रग है स्ट्रोफेंथस और डिजिटैलिस, ये हमने किस क्लासिफिकेशन में पढ़ी थी? ये हमने कार्डियोटॉनिक में पढ़ी थी। तो सबसे पहले जो इसका इफेक्ट आ गया वो है कार्डियोटॉनिक। ठीक हो गया। इसके अलावा ये डायूरेटिक में भी काम आ सकते हैं। डायूरेटिक बेसिकली क्या होता है? डायूरेटिक ये होता है जो हमारे यूरिन की कंसनट्रेशन को इंक्रीज़ करने के लिए दिए जाते हैं। इसके अलावा एरो पॉइजन, इसके अलावा हम स्लोली अगर हमने पॉइजन देना हो तो हम उसमें भी इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये थी हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ कार्डियोटॉनिक ड्रग्स, जिसमें हमारे पास 2 ड्रग्स थी। डिजिटैलिस थी जो हमने कल स्टडी की थी, और आज हमने जो की है वो स्ट्रोफेंथस है। सिंपल से ड्रग्स हैं। डिजिटैलिस जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्रग है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। बाकी स्ट्रोफेंथस में भी कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। ड्रग का नाम आपको पता है, क्लास नेम भी आपको पता है, उसके 2 ही हैं बायोलॉजिकल स्ट्रोस, स्ट्रोफेंथस कॉम्ब और स्ट्रोफेंथस हिसिपिडस। ठीक हो गया। उसके बाद फिर आपने उसका कलेक्शन बता देना। कलेक्शन में आपने सिर्फ इतना ही बताना है कि हमने भाई ड्राई सीड को लेना है और हमने उससे आगे काम करना है, उसको वॉश करना है, उसको ड्राई करना है। उसमें आपने डिजिटैलिस में बता दिया था कि भाई सितंबर से नवंबर में ले रहे हैं, इसमें आपने बता दिया कि जून और जुलाई में ले रहे हैं। ठीक हो गया। उसके बाद वही जो उसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट हैं बायोलॉजिकल सोर्स में भी वही आ रहे हैं, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट स्ट्रोफेंथिन के, कॉलिक और कॉम्बिक एसिड। सेम एज इट इज़ ड्रग। बेस्ट यूज़ जो उसका मेडिसिनल यूज़ बेसिकली वो है कार्डियोटॉनिक, डायूरेटिक एंड एरो पॉइजनिंग। तो ये इससे यूजेस थे। और इसके साथ ही हमारे पास जो थी डिजिटैलिस में डिजिटैलिस और स्ट्रोफेंथिन, यानी कि जो 2 ड्रग्स थी हमारे पास कार्डियोटॉनिक ग्लाइकोसाइड्स की, वो आज एंड होती हैं। ठीक हो गया। थैंक यू सो मच।